बड़ी प्यारी मनोहारी लीला ब्रजमंडल में चल रही है। आज भगवान कन्हैया ने अपने बाल सखाओं को बुलाया। भगवान की माखन चोरी लीला चल रही है और भगवान ने अपने बाल सखाओं को बुलाया। कहा, लाला एक काम करो, आज तुम लोग रात में अपने अपने घर जाओ और सब लोग अपने अपने घर चोरी करने का अभ्यास करो। अपने सखाओं को, मित्रों को बता रहे हैं। श्री दामा बिल्व मंगल मधुमंगल बोले, लाला कोई अच्छी बात ना सिखा रहे हो भैया, चोरी करने की आदत सिखा रहे हो। भगवान बोले, सुनो, रुपए पैसे हीरा मोती जवाहरात की चोरी की बात ना सिखा रहे हो लाला। एक बात बताओ, इस ब्रजमंडल में गाय की सेवा कौन सो लोग करें? बोले, हमारे घरन के लोग करें, ताऊ जी करें, चाचा जी करें, माता जी करें, दादी जी करें। बोले, एक बात बताओ, जब गाय की सेवा आपन घर के लोग कर रहे हैं तो गोरस पे अधिकार किसका होना चाहिए? बोले, अपने घर का होना चाहिए। गैया को हम खिला रहे हैं तो दूध तो हमें मिलना चाहिए। लेकिन होता कुछ अलग था, उल्टा। गाय की सेवा करते थे ग्वाल और जो गोरस निकलता था उसका आनंद लेता था कंस। मथुरा में बैठे बैठे सब दही दूध मक्खन मंगवा लेता था। तो भगवान ने कहा, एक बात बताओ, दही दूध हमारे घर का सो वहां के सब खाएंगे और हम 1.5 हड्डी के बने रहेंगे। कभी लड़ाई भिड़ाई का नंबर हो गया तब तो जय जय हो जाएगी। तो एक काम करो, जो माखन मटकी में हमारे घर की माताएं इकट्ठा करें उसको चुरा के खा जाओ, और जो बच जाए लेके जा रही हूं रास्ते में सो कंकड़ी उठाओ, मटकी में मारो, सो मक्खन गिर जाए रास्ते में लूट के खा जाओ। इसमें हम लोग सामूहिक मक्खन भी खाएंगे और आनंद भी रहेगा। देखो, भगवान के किसी एक लीला के पीछे कई कारण है। गोपियों ने भी भगवान से कहा था कि हमारे घर भोग लगाओ, तो भगवान ने कहा कि पहले अभियान शुरू हो तब न कोई काम होगा, पहले तो अभियान चलाना पड़ता है। भगवान ने आज अपने बाल सखाओं को ट्रेनिंग दिया। कहा, आज अपने अपने घर रात को चोरी करो। हैबिट इज सेकंड नेचर। आज हैबिट बनाओ। आज भगवान स्वयं अपने घर में आ गए और रात्रि के 12 बज रहे हैं। मैया की गोद में मेरे कन्हैया, आहा, अभी 7 ही वर्ष के तो हैं, मां के पास रहते हैं। भगवान ने, माता जसोदा जी ने भगवान के पांव में पैजनी पहना रखा है और जब चलते हैं तो उसके जो घुघरू हैं बजते। मेरे प्रभु ने सोचा कि आज घर में, अपने घर में चोरी से माखन निकाल के खाना है। माता जी 12 बजे रात्रि के बाद जब सो जाएंगी, मैया वृद्धा हो गई हैं, आंखों से तो दिखता नहीं, तो आज मैं उस कक्ष में चलूंगा जिस कक्ष में गोरस रखा जाता है। तो भगवान ने क्या किया कि अपने पांव की जो पैजनी बनवा रखा था उसको भगवान ने निकाल दिया और बिना किसी पादुका के भगवान नंगे पांव जा रहे हैं। क्या लिखते हैं भगवान व्यास? का सोने चोरयतः स्वयं निज गृहे हयंग बीनम मणि। सोने चोरयतः स्वयं निज गृहे हयंग बीनम मणि। आस्तंभे स्वप्रतिबिंबमेक्षित बतस्निनैव सार्धम भिया। जब भगवान ने एकांत देखा अपने घर में तो गोरस के कक्ष में प्रवेश किए। माखन छींके पे टगा हुआ था। भगवान तो अभी छोटे हैं, ऊंचाई पे मक्खन है। भगवान ने क्या किया, एक डंडा उठाया और जोर से झटका दिया। माखन की मटकी ऐसे टेढ़ी हो गई। भगवान ने झटका दिया सो माखन को झट सो हाथ में ले लियो और जैसे माखन
छीके से गिरा तो आवाज हुई, धम्म सो आवाज हुई। और जैसे आवाज हुई मैया जसोदा उठ गई। जब देख रही है तो खाट पर लाला नाए, आवाज लगाई हो, ओ लाला। भगवान कन्हैया को जसोदा जी प्रेम में कन्हुआ कहती हैं। अब बलदाऊ जी का नाम बलुआ रखा है, इनका नाम कन्हुआ रखा है, ब्रज भाषा। भगवान का जब बुलाई तो भगवान को लगा माता जी का बड़ा प्रिय नाम है कन्हैया। भगवान को लगा कि अब तो मैया जग गई, रंगे हाथ पकड़ लेगी। भगवान ने कहा मैया के पकड़ने से पहले मैं ही बता देता हूं। भगवान ने कहा मैया जल्दी आओ, मैंने एक चोर पकड़ रखा है। भगवान जब अपने कक्ष में गए जिसमें गोरस रखा था, तो महाराज नंद बाबा के राजमहल में स्फटिक मणि के खंभे हैं। अरे जहां भगवान ही जन्म लिए हों वहां ऐश्वर्य की क्या कमी होगी। साक्षात लक्ष्मी जी निवास कर रही हैं और जो मणि खंभे हैं उसमें मणियां लगी हुई हैं। और भगवान जब हाथ से मटकी उतार रहे थे तो भगवान की परछाई भगवान को दिखाई देने लगी। जैसे बंद कमरे में आप बोलोगे तेज तो आपकी ही आवाज रिटर्न होती है, उसको प्रतिध्वनि कहते हैं। भगवान जैसे माखन उतार रहे थे भगवान का ही चित्र दिखाई दिया, परछाई। भगवान अपने ही प्रतिबिंब से बोले, ए बता तू कौन है। और जैसे भगवान बोले बता तू कौन है, तो आवाज भगवान की, रात में बंद कमरे में बोलो तो आवाज रिटर्न होती है। भगवान से जैसे भगवान अपने प्रतिबिंब से बोले बता तू कौन है, आवाज आई बता तू कौन है। भगवान बोले सुनो ये मेरा घर है, मैं चाहे मांग के खाऊं चाहे चुरा के खाऊं, पर तू कौन है। और जब ये बोले तो ही आवाज दोबारा रिटर्न हुई। भगवान ने मैया से कहा मैया जो भगवान का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था, भगवान ने प्रतिबिंब को ही अपने हाथ से मणि के खंभे को पकड़ लिया, क्योंकि प्रतिबिंब तो खंभे में दिखाई दे रहा था। भगवान बोले मैया जल्दी आना, मैंने चोर को पकड़ रखा है। मैया जसोदा हैरान हो गई, हे भगवान मेरो लाला अभी इतने छोटो सो कुमार, इतने बड़े बड़े पहरेदार लगे हैं, इतनी सेना, इतने रक्षक, इतने सेवादार लगे हैं, और काहू को चोर दिखो ना या लाला हमारा जाके पकड़ लियो। गजब को ढीठ चोर है, इतने नजरों से बच के आ गए वो महल में। मैया जसोदा बोली लाला अभी आई। जसोदा मैया अपना साटी ली और जैसे आई भगवान ने कहा जब तक मैया आ रही है, राजमहल तो दूर था ना, बोले जब तक उस वहां से आंगन पार करके आएगी तब तक तो समय है। भगवान ने कहा तब तक तो कुछ माखन खा ही लेता हूं। भगवान जैसे हाथ लगाए माखन खा रहे थे, और इसके बाद जब मैया आ गई तो भगवान ने मुख को पोंछ लिया और खड़े हो गए, लेकिन कुछ माखन लगा रह गया। जसोदा मैया ने कहा एक बात बताओ लाला। जसोदा मैया कही बताओ लाला, बताओ कहां है चोर। तो भगवान अपने ही प्रतिबिंब को दिखाने लगे, बोले मैया देखो मैंने पकड़ रखा है। माता जी को समझते 1 मिनट लगा। माता जी समझ गई। माता जी क्या समझ गई? माता जी समझ गई कि छोटो सो गोपाल अभी से पागल बनाने लगो। बोले लाला इस चोर से तो मैं बाद में निपट लूंगी, पहले यह बात बताओ कि तेरे मुखड़े पे माखन कैसे लगा। भगवान बात बनाने में इतने प्रवीण हैं। बोले मैया जब मैं आया ना तो ये चोर मेरे घर चोरी कर रहा था। बोले मातः कयेस नवनीतमिदं तुदीयम्। बोले मातः कयेस नवनीतमिदं तुदीयम्। लोभेन चोरयुतमद्य गृहं प्रविष्टः। मदवारणं न मनुते मयि रोष भाजी। रोषं तनोतु नहि मे नवनीत लोभः। ए भैया जब मैं इसको मना किया ना, ए भैया हमारे घर में काहे को चोरी कर रहा है, तो मैया जैसे मैं इसको आंख दिखा रहा था वैसे ही हमको दिखा रहा था। हमारी इसकी बड़ी तकरार हो गई। तब तक तो मैया तू आई गई। जसोदा मैया मैं बोली मैं ये सब बात समझ गई, ये बताओ मुखड़े पे माखन कैसे लगा। भगवान बोले मैया जब हमारी इसकी बात हो रही थी ना, तब तक बगल वाली मटकी पे ढेर सारी चींटियां दीवार का सहारा लेके चढ़ रही थी। मैं सोचा मैया
माखन हम ही को खाना है, अब आपके आंख से दिखता नहीं है, तो मटकी में ज्यादा चींटियां चढ़ जाएगी तो आप ही को सब बिलो बिलो निकालना पड़ेगा, परेशान होगी। सो मैया मैंने मटकी को उतारो, एक एक चींटी बाहर किए मटकी से, न जाने कहां से एक चींटी मेरे मुखड़े पे चढ़ गई। सोवा ने जाके मेरे मुखड़े में काट लिया। अब तो मैया मैं चींटी निकाल रहा था, और जैसे चींटी निकाल रहा था सो हाथ में मक्खन लगा था। सो मैया मटकी से मैंने हाथ निकालो, एक चटाका लगाए, वो चींटी को तो पता ना लगे मैया, लेकिन वही हाथ वाला माखन लगता है मुखड़े में लग गई। भगवान ऐसा तर्क देते हैं। जसोदा मैया बोली चलो ठीक है, पहले तुम रात्रि का समय है लाला, चलो बताती हूं। और जैसे भगवान आए, भगवान को लगा कि मैया जब ले जाएगी तो मैया पिटाई करेगी। भगवान बोले मैया बड़ी जोर से आज रात को भूख लगी। और जब माँ से बेटा कह दे भूख लगी है तो माँ केवल खिलाने के चक्कर में पड़ जाती है, क्रोध शांत हो जाता है। भगवान को मैया ने खिलाया माखन, और इसके बाद भगवान रात को विश्राम कर रहे हैं, रात को सो गए। और जितने अपने सखाओं को कहे थे कि जाके अपने अपने घर चोरी करना, भगवान के कहने पर चोरी तो सबने किया, लेकिन सबकी पिटाई हुई। कोई भगवान ने कहा देखो दोपहर में मीटिंग होगी, तुम लोग सब रात में चोरी करना और एक जगह हम लोग मिलेंगे। और जब भगवान पहुंच गए, मुरली लेकर के बैठ के बजा रहे थे, तब तक कोई अपना हाथ पकड़ के आ रहा है, कोई पैर से लंगड़ाते आ रहा है। भगवान बोले क्या हो गया? बोले सब तुम्ही ने तो करवाया। बोले क्या हुआ? बोले आप ही ने कहा था घर चोरी करना। बोले फिर? एक ब्रजवासी बोला लाला तेरे कहने से हमने चोरी तो कर लियो भैया, पर मैया ने पकड़ लिया, वो पिटाई कर लिया कि पूरी पीठ है आप देख लो लाल हो गई। एक बोला हमारे तो चाचा जी ने पकड़ लिया, सो इतनी पिटाई किया कि हाथ ही महाराज दर्द हो रही, हाथ ही नहीं उठा पा रहे। एक बोले हमको तो बहुत दौड़ाए, हमारे ताऊ जी ने तो बहुत ही फटकार लगायो, बहुत चटाके जड़े। भगवान बोले तब तुम लोग एक नंबर के चोर ना है भैया, पकड़ने को तो हमारी मैया ने भी पकड़ लिया रंगे हाथ, लेकिन बातों में बात ऐसी बात बनाई कि एक भी चाटा खाने को नहीं मिले। तो सब बोले लाला तब तू नंबर 1 को भैया चोर है, और हमारे चोरन को तू सरदार रहेगा। भगवान सारे ब्रजवासियों को अपना सखा मानते हैं, और घर घर भगवान माखन चोरी लीला कर रहे हैं। आज भगवान अपने सखाओं से कहा कि चलो जब हम ही अध्यक्ष बन गए तो चलो खूब घूम के माखन खाते हैं। भगवान माखन खूब खा रहे हैं, बंदरों को लुटा रहे हैं। देखो एक बात जान लो, हमारे श्री हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो सतयुग में भी रहते हैं, त्रेता में भी, द्वापर में भी और कलयुग में भी। सबसे ज्यादा हनुमान जी की भक्ति फलीभूत होती है कलयुग में, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। और हनुमान जी के बारे में बाबा तुलसी ने कहा चारों युग प्रताप तुम्हारा, एक युग में नहीं। और जहां भगवान की कथा होती है वहां तो हनुमान जी अवश्य रहते हैं। हम लोग भले हनुमान जी को न देख पाए, क्योंकि हनुमान जी को देखने के लिए तो दिव्य चक्षु चाहिए, इन 5 भौतिक चक्षु से तो उनका अवलोकन हो नहीं सकता। तो